सर धम्म दीक्षा दिवस के 69 साल पूरे हो गए हैं। सामाजिक न्याय विभाग का संदेश क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो ये 69 साल जो धम्म दीक्षा प्रवर्तन को हुए हैं, ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जब 14 अक्टूबर 1956 में बुद्ध धम्म की दीक्षा हम सबको दी है। और सभी मानव जाति के लिए है, जो धम्म उसके मानव जाति के कल्याण के लिए है, उसकी दीक्षा दी है। इस बहुत ही शुभ अवसर पर मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। और जैसे धम्म में कहा है, बुद्ध की वाणी है कि हमने सबका कल्याण, सबका कल्याण होना चाहिए। बहुतु सब मंगलम कहा है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय कहा है। ये सामाजिक न्याय विभाग का जो काम है, ये इसी से अनुरूप चलता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो भी सामाजिक न्याय विभाग की तरफ से यहाँ पर ये धम्मचक्र प्रवर्तन दिन काफ़ी हर्षोल्लास के साथ में यहाँ पर मनाया जा रहा है। ये विभाग की तौर से मैं फिर से एक बार आपको शुभकामनाएं देता हूँ। और हमारा सामाजिक न्याय विभाग जो है, बाबा साहब ने जो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी और जस्टिस की जो बात की थी, सामाजिक न्याय की जो बात की थी, उस पे हम चलने की पूरी पूरी कोशिश जो है कर रहे हैं। सामाजिक न्याय विभाग की तरफ से इस साल एजुकेशन और एंटरप्रेन्योरशिप, ये दोनों चीज़ों पे हम बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। लगभग ये अगले 2 साल का हमारा प्लानिंग है कि 2,500 करोड़ रुपए हम लोग खर्चा करके 25 से 30,000 बच्चों की व्यवस्था हो जाए, ऐसे नए हॉस्टल का निर्माण कर रहे हैं। उसमें नागपुर का भी ये दीक्षा भूमि के पास वाला जो चोखा मेला हॉस्टल है, वो भी उसमें सम्मिलित है। जो पहले 700 स्टूडेंट के लिए व्यवस्था थी, अभी हमने और उसको 80 करोड़ रुपए का निधि कल ही हमने पास किया है और दिया है। उससे लगभग 1400 बच्चे जो है यहाँ पर पढ़ाई के लिए रह सकते हैं, ऐसी सुविधा हमने की है। एक छोटा सा उदाहरण है, लेकिन मैंने जैसे कहा कि 25 से 30,000 बच्चों के लिए नए हॉस्टल का निर्माण हम लोग करना चाहते हैं। एजुकेशन पे बाबा साहब ने जैसे कहा था कि एजुकेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उस पर ज़्यादा हमारा फोकस रहेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है एंटरप्रेन्योरशिप। अभी आप देख रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन का ये ज़माना है, तो हमने उसमें भी अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। तो सामाजिक न्याय विभाग की तरफ से एक नई एंटरप्रेन्योरशिप की पॉलिसी जो है, ये बहुत जल्दी आ जाएगी। हमारा ऐसा अनुमान है कि 6 दिसंबर तक बाबा साहब को एक आदरांजलि करके हम लोग वो नई पॉलिसी का, जिसके कारण शेड्यूल कास्ट के भी जो लोग हैं बिजनेस में कम है, तो वो उसमें एंटरप्रेन्योरशिप बढ़े, अपने पैरों पे खड़े हो जाए और फिर वो दूसरे लोगों को नौकरी भी दे। ऐसा एक बहुत अच्छी पॉलिसी भी हम लोग लेके आ रहे हैं। आज फिर से इस विशेष धम्मचक्र प्रवर्तन दिन की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।